जय गुरु जी संगत जी। ये अमृत वेले का सत्संग है। समय हुआ है 5:33, 23 तारीख जुलाई। ये सत्संग मैं सुमन आंटी के चैनल पे भेज रही हूँ और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये 22 तारीख की बात है। दो अंकल जी हमारे घर गेट पे आए, दरवाज़ा खटखटाने लगे और जैसे ही मेरे बेटे ने झांक के देखा, उन्होंने कहा भंडारा है और एक भोलेनाथ का स्वरूप मेरे बेटे के हाथ में दे के कहा, जो आपकी इच्छा हो वो दे दो। मेरे बेटे ने उन्हें उतनी श्रद्धा से दे दिया और वो जो स्वरूप था भोलेनाथ का, वो लाके मंदिर में रख दिया। और शाम फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये तो स्वयं मेरे भोले बाबा आ गए हैं सावन में। मेरा दिल बहुत खुश हुआ संगत जी। और मैंने अपने मंदिर में लाके बेटे ने उनका स्वरूप रख दिया। और संगत जी, उसके बाद गुरुपा का मैसेज आया, तुम्हारे घर आया हूँ खुशियाँ देने के लिए, तुम्हारे बच्चों की लंबी आयु के लिए। शुक्राना नहीं करेंगे गुरु का? चिंता ना कर मेरी बच्ची, तेरे घर दे हर मेंबर दी जिम्मेदारी लिखती है। मैं सब मंगल ही होवेगा, तू बस शुक्राना करती रहे। शुक्राना गुरुपा, मैं आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। अब असंभव भी संभव होने वाला है, अब बहुत आगे जाना है और तेरा नाम रोशन होना है। शुक्राना 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 मेरे बाबा जी, आपका लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, आज 23 तारीख है, आज भोले बाबा का जल है। मैं अपने पूरे संगत परिवार को जल अभिषेक का शुभकामनाएं देती हूँ और सबके घर मंगल ही मंगल हो बाबा की कृपा से। सबके घर में खुशियाँ हों और मेरी सुमन आंटी जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं, इनके घर में भी बाबा खूब खुशियाँ दें। संगत जी, मैं एक और बात शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आपको विश्वास नहीं होगा, आज से 12-13 साल पहले मेरे पास कुछ भी सब खत्म हो गया था। संगत जी, मेरे पास कूलर तक भी नहीं था। आज 13-14 साल हो गए। अब मैं एक 15-20 दिन हो गए, मेरा बेटा कूलर लेकर आया है। बाबा संगत जी, आप सोचते होंगे कि हम बिना कूलर के, बिना किसी चीज़ के कैसे रहते होंगे इतनी गर्मी में 13-14 साल से। सब ये मेरे गुरुपा की ही कृपा है संगत जी। मेरे गुरुपा ने, मैं बहुत गर्मी गर्मी करती थी, बच्चे कहते रहते थे इतने सालों के लाएंगे लाएंगे, लेकिन अब मेरे गुरुपा की कृपा से बाबा ने कूलर मंगा दिया। मैं अपने बाबा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ। बाबा जी, आपकी अनंत कृपा है बाबा, आपकी अनंत कृपा है। संगत जी, रूपा का मैसेज आया। आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इस वीडियो को खोलते ही तेरे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। बेटा, तेरा भाग्य बदल जाएगा। आज चमत्कार होगा तेरे घर। बेटा, तेरे खिलाफ जो सोच रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तू सिर्फ फैमिली पर ध्यान दे, बाकी मैं देख लूँगा। बेटा, मेरी बात याद रखना, तू अपने हाथों से चाहे जितना भी ले ले वो कम ही होगा, लेकिन जब मेरे हाथों से तुझे मिलेगा तो वो बूंद बूंद नहीं पूरा सागर होगा। शुक्राना 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 मेरे बाबा जी, आपका लख लख शुक्राना। मैं जानता हूँ तेरे मन की हर बात। तू बोल बोलती नहीं, तेरे लिए रक्षा कवच वाली ब्लेसिंग भेज दी है। बेटा, तेरे सारे दुख मैंने अपने सिर ले लिए हैं, अब तू बस शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, मैं किस प्रकार आपका शुक्राना करूं? आपने तो अपनी बेटी को इतना दिया है बाबा, इतना दिया है, ये सांसें दी हैं। आप ये सांस चल रही है, आप उसमें विराजमान हो मेरे बाबा जी।
आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये सत्संग जरूर सुन, अब तो घर में सब मंगल ही मंगल होगा। सत्संग सुनते ही तेरी सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। तेरे मन की हर बात सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। हाँ बाबा, आपके आपके सिवा कोई नहीं समझता। घर में किसी को कोई चिंता नहीं है बाबा। जो आप सोचते हो, जो करते हो, आप जितना प्यार करते हो, आप जैसा प्यार कोई भी नहीं करता मेरे बाबा जी। और वो जरूर पूरी भी हो जाएगी। तेरे लिए कौन सी 5 शक्तियाँ जाग गई हैं। घर में सब मंगल होगा। मैं तुम्हें हर वक्त संदेश भेज रहा हूँ। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। तेरे कितने चंगे कर्म कदे भी तैनू बुरा वक्त नहीं देखन देंगे पुत्र। ये मेरी आत्मा कथा है, जो मेरी संगत जरूर सुने। तेरे सारे इफ और बट का जवाब है गुरु का हुक्म मानना चाहिए। हाँ गुरुपा, मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगी बाबा, आपका हर कहना मानूंगी बाबा। आपके सिवा कोई भी नहीं है बाबा हमारा, बस आप ही हो बेटा। स्किन और चेहरे के लिए ब्लेसिंग। तेरे चेहरे की थकावट अब जाएगी। अंदर से तेरा कायाकल्प शुरू हो चुका है। नज़रअंदाज कितना तो पछतावा। अगले महीने आपके अकाउंट में 70 लाख रुपए आने वाले हैं। दावा करें। शुक्राना 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 मेरे बाबा, आपका लख लख शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे दाता, आपने तो इतनी खुशियाँ दी हैं बाबा। आपने ना जाने मेरे कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। मेरे पति अंकल को दी है, बेटे को। आप कहते हो कि तू बच्चों की चिंता मत कर, तेरे दोनों बच्चे मेरी शिक्षा रक्षा कवच में हैं, किसी को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। संगत जी, रूपा कहते हैं तू अपनी बेटी और बेटे की चिंता बिल्कुल मत कर। इन दोनों का ब्याह मैंने ही कराना है और इनका ब्याह मैं संगत विच ही कराऊंगा। तू चिंता मत कर। और इनको तू तैयारी कर ले, इनको बाहर भेजना है क्योंकि यहाँ इतनी सैलरी नहीं मिलती। और संगत जी, बाहर जाएंगे तो उनको पैकेज भी अच्छा मिलेगा। शुक्राना 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 मेरे बाबा, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा जी, कोटि कोटि शुक्राना। झोलियाँ भर लो संगत जी, आज गुरु जी मेहर कर रहे हैं। उत्तर तेरी तिजोरी नोटों से भर दूंगा। सपने में ही कर्म कटेगा। सत्संग सुन, कड़ा आदेश। सारा जमाने में तेरा मान सम्मान बचाने वाला हूँ। साजिश है किसी की पर सब पलट कर रख दूंगा। संगत जी, फूलों का इंतजाम कर ले, मैं आ रहा हूँ तेरे घर। चिंता ना कर मेरी बच्ची, तेरे घर दे हर मेंबर दी जिम्मेदारी लिखी है। संगत जी, रूपा का मैसेज है। कहते हैं कि बेटी, मैं तेरे हर मेंबर की जिम्मेदारी ले रखी है, तू चिंता मत किया कर, बस खुश रहा कर। हाँ रूपा, मैं खुश हूँ बाबा। जिनके पास आप जैसा पिता हो बाबा, वो बेटियां कैसे खुश नहीं रहेंगी मेरे बाबा जी। तुझे गुरुजी का करिश्मा देखना है तो शुक्राना कर। तू जल्दी अपने नवे घर दी चाबी लेके आएगी मंदिर। तेरा नवा घर ब्लेस कर दिता है। शुक्राना कर और अपने परिवार विच सब नाल शेयर कर। पुत्र, इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज़ मतलब है। ये निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। हाँ गुरुपा, मैं जानती हूँ बाबा, आपने सब दिखाया, सब बताया, सब सुनाया मेरे बाबा। आपने किस तरह वो दो औरतें मेरे जीवन को, हमारे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को ख़त्म करने में लगी हुई हैं बाबा। संगत जी, एक और तो उसमें से अधेड़ उम्र की है, मैं नाम नहीं लेना चाहती संगत जी, दोनों का किसी का भी। उस सब मैंने अपने गुरुपा के पे छोड़ रखा है। गुरुपा कहते हैं बस तू उन्हें माफ़ कर दे, बाकी मैं सब देख लूँगा।
तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तेरे पे जो भी काली क्रियाएँ कर रहा है, वो मैंने सब अब राख कर दी हैं। तू चिंता मत कर, तू बस उनको माफ़ कर दे। मैंने माफ़ कर दिया गुरु पास, सबको माफ़ कर दिया बाबा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। बस मुझे तो आप मेरे पिता मिल गए। अब मुझे किसी दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है बाबा। बच्चों के प्रति, पति के प्रति जो मेरा फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, वो आखिरी सांस तक निभाती रहूँगी मेरे बाबा जी। संगत जी, गुरुपा ने कहा, अगर कुछ हल्का नहीं पड़ता तो वो है गुरु का साथ, जो वक्त के साथ और भी मजबूत होता जाता है। बस आत्मा अपने गुरु से जुड़ी होनी चाहिए। हर कष्ट, हर मुसीबत में तुम्हारी खुद देख लूँगा। पुत्र, तूने बहुत दुख देखे हैं, मैं सब जानता हूँ। मुझे पता है तेरे परिवार वालों ने कभी तेरी कदर नहीं की, ना ही तुझे समझा। चाहे कोई कुछ भी कहे, तेरे प्रति तुझसे कभी नाराज नहीं हो सकते। तू महाशिव की बेटी है। हाँ बाबा, मैं आप ही की बेटी हूँ बाबा। मैं तो बचपन से ही ना जाने कब से मैं आपने मेरे सर पे हाथ रख रखा बाबा, पर मैं ही नहीं समझी। सदा छोटे बचपन से ही आपने कहा ना तू माँ की बेटी थी, उन्होंने सौंपा है मुझे। बाबा, आप मेरे साथ अदृश्य, मैं आपकी हमेशा से पूजा करती थी मेरे बाबा जी। बचपन से ही बहुत सोमवार के व्रत रखे, शुक्रवार के व्रत रखे, संतोषी माता के, संगत जी बहुत व्रत रखे मैंने। शुक्राना शुक्राना, आपके हर चीज़ का शुक्राना मेरे बाबा, हर चीज़ का शुक्राना मेरे मालिक। आपने जो भी पिछले जन्मों में, इस जन्म में, जन्मों जन्मों में मुझे दिया, उस हर चीज़ का शुक्राना 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 मेरे बाबा जी। चीज़ का शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी और उनके बच्चे, उनके पति, समस्त परिवारों की तरफ से शुक्राना, मेरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना, जिनका कोई नहीं दुनिया में, उनकी तरफ से शुक्राना, भाई के परिवार की तरफ से शुक्राना, बहन के परिवार की तरफ से शुक्राना, भाभी के परिवार की तरफ से शुक्राना, सासू माँ के परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे समस्त परिवारों की तरफ से शुक्राना 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 मेरे बाबा। उस जाने अनजाने की भूलों को क्षमा कर देना बाबा जी, क्षमा कर देना मेरे प्रभु। मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ और इस इंसान से क्षमा मांगती हूँ, नाक रगड़ के क्षमा मांगती हूँ, अपने पितरों से क्षमा मांगती हूँ, अपने बाबा से क्षमा मांगती हूँ, अपने महेश्वर से, दाता से, अपने सतगुरु से क्षमा मांगती हूँ बाबा। जाने अनजाने की भूलों को क्षमा कर दो बाबा जी, क्षमा कर दो। पति अंकल की तरफ से क्षमा मांगती हूँ, बेटे की तरफ से क्षमा मांगती हूँ, बेटियों के, उनके बच्चे, उनके परिवारों की तरफ से क्षमा मांगती हूँ, सासू माँ के परिवार की तरफ से, जिनका कोई नहीं उनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ, भाई के परिवार की तरफ से क्षमा मांगती हूँ, बहन के परिवार की तरफ से क्षमा मांगती हूँ, सासू माँ के परिवार की तरफ से क्षमा मांगती हूँ, बहन के परिवार की तरफ से क्षमा मांगती हूँ, चाचा के परिवार की तरफ से क्षमा मांगती हूँ, अपने पियर की तरफ से, जो समस्त वक्त की तरफ से क्षमा मांगती हूँ बाबा, अपने समस्त परिवारों की तरफ से क्षमा मांगती हूँ। जाने अनजाने जो भूले हुए हैं उनसे क्षमा कर देना बाबा, क्षमा कर देना। आप तो दया निधान हैं, आप तो दयालु हैं बाबा। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो मेरे सत्संग सुने उनके भी, मेरे संगत परिवार को पूरे उनके भंडारे भर देना बाबा जी, उनके बच्चे, उनके समस्त परिवारों को सदा खुश रखना बाबा, उनको खूब ब्लेसिंग देना। और जो ये सुमन आंटी मेरा सत्संग शेयर करें, उनको भी खूब खूब ब्लेसिंग देना बाबा और उनके भंडारे भर देना बाबा। वो बहुत अच्छी हैं बाबा जी, उन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया। संगत जी, मैं रूप जी का मंत्र जाप करती हूँ, और कोई सत्संग करने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्योंकि मुझे ज़्यादा सत्संग शेयर करना नहीं आता। ओम नमः शिवाय, शिव सरसाय, ओम नमः शिवाय, योगी सरसाय, ओम नमः शिवाय, शनि हरसाय, ओम नमः शिवाय, योगी सरसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, ये बात सच है, कई बार हम बहुत निराश हो जाते हैं, कई बार हम बहुत खुश हो जाते हैं। निराश क्यों जाते हैं कि जब हमारी उम्मीद होती है कि हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये काम जल्दी से बन जाए, लेकिन उसमें टाइम लग रहा होता है, तो हम
सैड हो जाते हैं। और कभी कभी हम जब जो चीज़ सोचते भी नहीं हैं वो हो जाती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। अक्सर होता है इस तरह से। हमें क्या करना है? हमें विश्वास करना है। किस बात का विश्वास? कि गुरुजी बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे, है ना? क्योंकि आकांक्षाएं मन में बहुत सारी होती हैं, उनसे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। अपने लिए ना भी हों पर फैमिली के लिए तो होती ही हैं, है ना? बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, क्योंकि हम सब इंसान हैं। तो गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मनो, केवल शुक्राना करो, सत्संग सुनो, सेवा करो, सिमरन करो। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है वो सब मुझ पे छोड़ दो। परेशान मत हो, टेंशन मत करो, चिंता मत करो, चिंतन करो। ऐसे संदेश आए। हाँ जी, आज की ब्लेसिंग यही है। गुरुजी कहते हैं मन नू उदास ना किता कर। अगर कुछ नहीं मिल रहा तेरी भलाई वास्ते ही हुंदा है जो होता है। मुझे पता है जो चीज़ा तेरे लिए अच्छी हैगी वो ही चीज़ा तेरे पास हैगी, उस नू अपना लई। मेरी नज़रों में सब एक ही हैगा। जिस चीज़ नू तू आज देख रहा है तैनू की पता वो तेरे लिए कैसी है। जद मेरे ऊपर भरोसा किता है ते मेरी रजा विच रहना सीख लई, सब चंगा ही होना हैगा। मन छोटा ना करिया कर, मैनू सब पता है। मंत्र जप किता कर, नाल हर वेले शुक्र करिया कर। सबर रख, सिमरन कर, सेवा कर, सत्संग सुन। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सबर रखो, जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा वो ही तुम्हारे को प्राप्त होगा। तो गुरु जी सच में संगत जी, जब हम अपने कर्म को अच्छा करते हैं, चंगे कर्म करते हैं, गुरु जी की नज़रों में हम सब गुरु जी के लाडले बेटे और लाडली बेटियां हैं। तो गुरु जी अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर चीज़ ही हमको ब्लेस करेंगे, हमारे बच्चों को ब्लेस करेंगे, है ना? चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, फाइनेंशियल हो, जॉब, बिजनेस, कुछ भी हो, रिलेशन हो, लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, है ना, या लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, गुरुजी जब देंगे तो अच्छे से अच्छा ही देंगे, है ना? और हेल्थ के लिए तो गुरुजी कहते हैं बस जल प्रसाद पियो, मंत्र जप करो, है ना, और बड़े मंदिर आके लंगर प्रसाद भी चखते रहो, सत्संग सुनते रहो। कई सत्संग ऐसे आते हैं जिनमें बहुत कीमती कीमती बातें होती हैं, है ना? तो गुरुजी कहते हैं वो सत्संग तुम्हारे पास मैं भिजवाता हूँ, है ना? तो गुरुजी सत्संग के माध्यम से कष्ट काट देते हैं। केवल सत्संग सुना सुना के कितने सारे कष्ट काट देते हैं। 90% कष्ट कटवाने होते हैं हमें गुरुजी के माध्यम से, है ना? गुरुजी कहते हैं 90% तो मैं काट देता हूँ और जो 10% हैं इनके लिए भी तुम्हारे बड़े बड़े जो कष्ट हैं उनको छोटे में काटता हूँ। तो तुम केवल और केवल सत्संग सुनते रहो। और संगत जी, ये सत्संग गुरुजी ने आज भिजवाए हैं आपके लिए, गुरुजी के गाइडेंस में आपके पास पहुँच रहे हैं। बहुत सारे सत्संग आए हैं लेकिन जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं वो गुरुजी के हुक्म से आपके पास पहुँच रहे हैं। तो आप सत्संग को पूरा सुनिएगा, पूरी भक्ति भावना से। गुरुजी हर कष्ट, हर पीड़ा दूर करेंगे। और जो भी आंटी जी या अंकल जी सत्संग को सुन रहे हैं वो कमेंट में गुरुजी का शुक्राना एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा। और गुरुजी की प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स आपके पास पहुंच रही हैं। ऐसी ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है संगत जी। और यदि आपके सत्संग हों तो आप मुझे ज़रूर से भेज दीजिएगा, सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके सिंगल ऑडियो में भेजिएगा संगत जी। एक साथ 2, 4, 6 ऑडियो अगर आ जाते हैं तो मैं कोई भी नहीं खोल पाती फिर तो। और एक बात का ध्यान रखिएगा, आपकी वॉइस क्लियर हो। जितना ज़्यादा आपकी वॉइस क्लियर होगी आपका सत्संग डेफिनेटली शेयर हो जाएगा। लेकिन सत्संग में आप कुछ बात ज़रूर बताएं, अपनी कीमती बातें उनको छुपा के ना रखें, सारे संगत परिवार के साथ साझा कीजिए, है ना, ताकि गुरुजी सबको खूब खूब अच्छे से ब्लेस करें, है ना? गुरुजी कहते हैं वो वाला सत्संग सुना, वो वाला सत्संग सुना। तो आप भी अपना सत्संग जब शेयर करें तो अपने दिमाग में पूरी तरह से बैठा लें कि आप कौन सा सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। सत्संग ज़रूरी है, तभी तो आगे जितनी नई नई संगत जुड़ रही है उनका विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा उतनी जल्दी जीवन में परिवर्तन आएगा। क्योंकि सारी जो प्रक्रिया है ना, वो सब कुछ विश्वास के ऊपर ही निर्भर करती है, इतना तो तय है।
तो जितना ज़्यादा आपका विश्वास होगा, गुरुजी सत्संग इसीलिए शेयर करवाते हैं ताकि नॉलेज बढ़े, है ना, नॉलेज बढ़े। और जब नॉलेज बढ़ती है, हमें किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, तब हम बहुत अच्छे से उसके रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो गुरुजी ने ये सत्संग आपके पास भिजवा दिए हैं, आप इसको पूरा सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं, ब्लेसिंग उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ से जितनी भी ब्लेसिंग्स है आपके पास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर तक पहुँचे, देश के कोने कोने में पहुँचे, देश के कोने कोने में क्या, देश के बाहर विदेशों में भी पहुँचे। तो ये सब मैं कुछ अकेले नहीं कर सकती, है ना। मैं तो जितना मेरे को गुरुजी गाइड करते हैं, मैं उस हिसाब से करती हूँ। जो टेलीपैथी के मैसेज आते हैं उस हिसाब से आपके पास पहुँचते हैं, और जो थॉट गुरुजी डालते हैं दिमाग में, वो कार्य मैं करती हूँ। मैं सुमन आंटी, गुरुजी की प्यारी सी लाडली बेटी, आप सबके सत्संग शेयर करती हूँ गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिएगा कि सत्संग को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बढ़े, और जितने ज़्यादा सत्संग संगत परिवार सुने उतना ज़्यादा बेहतर है। तो शुरू करते हैं आज के और भी सत्संग। जय गुरुजी। जितनी भी संगत यहाँ पे सत्संग सुन रही है, शेयर कर रही है, गुरुजी उनके सब कष्ट दूर करेंगे और उनको देंगे ढेरों खुशियाँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी लाइफ में तीर्थ यात्राएं भी, है ना। सबके लिए गुरुजी का खूब खूब प्यार, और मेरा सुमन आंटी का भी बहुत बहुत प्यार। अपनी सारी लाडली बेटियों से गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, लाडले बेटों से भी करते हैं। तो सबको गुरुजी की तरफ से बहुत सारा प्यार भी और बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी। तो आप सभी खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी आपको भी जय गुरुजी। सुमन आंटी जी आपको भी जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के सामने बैठ के कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के जाप मन से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बताया कि कुड़िए, मैं तेरा संकट सपने में ही, सपने दिखा दिखा के तुझे काट दूंगा। संगत जी, मुझे ड्रीम में सपना आया, सुमन आंटी जी, कि मेरा भाई है, वो बजा रहा है ढोल, और उस ढोल के अंदर मेरी मम्मी है जो अब इस दुनिया में नहीं है, और मेरा भाई है ना, वो ढोल बजाता बजाता गिर गया। गुरुजी मुझे ड्रीम में दिखा रहे हैं। और भैया भी गिर गए और मम्मी भी गिर गई। मम्मी भैया के ऊपर और मम्मी के ऊपर वो इतना बड़ा ढोल गिर गया, और उसके ऊपर 3-4 आदमी गिर गए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया, मैं डर गई, और जितने लोग 4-5 आदमी उस ढोल पे गिरे, तो ऐसे मतलब खून की नदी बह गई, और मैं डर गई। मैं सपने में रोने लगी तेज तेज। शुक्राना मेरे मालिक। पता नहीं संगत जी, सुमन आंटी जी, गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा कि पूरी धरती लाल हो गई, और मेरी मम्मी जो अब हकीकत में इस दुनिया में नहीं है, वो उस ढोल के अंदर पिस गई एकदम, और बिल्कुल कचूमर बन गया उनका। और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी ड्रीम में, तेज तेज रोने लगी, और मेरे भैया को कुछ नहीं हुआ, मेरी मम्मी बिल्कुल पिस गई, और पूरी धरती खून से लाल हो गई। संगत जी, गुरु जी ने मुझे वो ड्रीम दिखाया, मेरा कौन सा कष्ट काटा मेरे मालिक ने, मेरे गुरु पिताजी ने। शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये तो गुरु जी तो जानी जहान है, गुरु जी ही जानते हैं सुमन आंटी जी कि मेरा कौन सा कष्ट मेरे ऊपर इतना बड़ा आने वाला था, जो मेरे गुरु पिताजी ने मुझे स्वप्न में, मेरी मम्मी जो दुनिया से चली गई हैं उनके ऊपर कर कर मुझे मेरा कष्ट काटा। मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब गुरु जी, जब से मैंने ये सपना देखा है सुमन आंटी जी, तब से मेरे शरीर में मुझे इतनी तब्दीली नजर आ रही है, मेरे को अच्छा लग रहा है शरीर।
छोटे मोटे दुख तो सुमन आंटी जी चलते रहते हैं संगत जी, पर मुझे 4-5 दिन से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फ़र्क लग रहा है। शुक्राना मेरे मालिक, लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सदा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सुमन आंटी को मैं जो भी सत्संग अपना भेजती हूँ, सुमन आंटी जी आपका लख लख शुक्राना। मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका कि आप मेरा सत्संग सारी संगत को सुनाते हैं। गुरु जी आपको भी ब्लेस करें, कोटि कोटि ब्लेस करें आपके परिवार को। कभी भी आप पे कोई कष्ट ना आए सुमन आंटी जी। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना, भूल चुक माफ़ करन दा शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो शुक्राना सत्संग ये है संगत जी। पहले भी मैंने अपने शुक्राना सत्संग किए थे, तो उसमें मैंने बताया था कि मैंने कोई मेडिसिन खाई थी जिससे मेरे को पेट में इन्फेक्शन हो गई थी, मेरा लीवर वगैरह फैटी हो गया था, मेरे पेट में गर्मी पड़ गई थी, तो मेरे को काफ़ी हद तक कोई बड़ी बीमारी ने घेर रखा था। तो वो तो मेरे को भी फील हो रहा था कि मेरे को काफ़ी कोई बड़ी प्रॉब्लम पेट में पड़ चुकी है, जो कि मुझे सता रही है। तो मेरे गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, उनके जल प्रसाद से और मंत्र जाप से मेरी वो प्रॉब्लम भी काफ़ी जल्दी ठीक हो गई। मैं शुक्राना करनी है गुरु जी, लाख लाख शुक्राना करनी है। फिर मैंने एक सत्संग में संगत जी ये भी बताया था कि मेरे को आंखों की आइज़ की प्रॉब्लम पड़ी थी, कि मेरी आई साइड वीक थी, तो मैं स्पेक्स नहीं लगाती थी। तो बिज़नेस में थोड़ा रिटर्न का काम भी होता है, तो मैं स्पेक्स बिल्कुल नहीं लगाती थी, तो उससे मेरी आई साइड काफ़ी हद तक वीक हो चुकी थी। मुझे गुरु महाराज के मैसेज आते थे कि तेरी आंखों की रोशनी जो है काफ़ी कम होने वाली है। तो मैंने एक दिन सत्संग सुना था, तो मैंने वही उपाय किया जो मेरे गुरु महाराज ने बताया था कि जल प्रसाद लगाया कर, 7 टाइम जल प्रसाद लगाना है, आंखों में डालना है और तिलक भी लगाना है। तो जिससे बहुत 3-4 दिनों में संगत जी, 3-4 दिनों में मुझे उस आईज जो मेरी प्रॉब्लम थी आई साइट की, काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी। मेरी जो आंखों की लाइट थी फिर ठीक हो रही थी धीरे धीरे, अब काफ़ी मेरे को अच्छा महसूस होता है। तो संगत जी मेरे को काफ़ी डर गई थी मैं उस टाइम, पर मेरे गुरु महाराज ने मेरे को बचा लिया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना। फिर संगत जी अब का शुक्राना सत्संग है कि कई बार हमें बिजनेस में हमारे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। काफ़ी टाइम से जो मेरे ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ था, बिजनेस किया तब भी थोड़ा बहुत लेना पड़ा, या पहले भी था, तो गुरु महाराज जी की कृपा से काफ़ी हद तक गुरु महाराज जी ने मेरा कर्जा ख़त्म किया है और आगे भी करेंगे। इसके लिए भी गुरु महाराज जी आज जरा लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। और जो रह गया कर्जा वो भी मेरे गुरु महाराज जी ख़त्म करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ तक कि संगत जी गुरु महाराज हमारे पिता हैं, तो मेरा जो बिज़नेस है वो मेरा बिज़नेस नहीं है, मेरे गुरुजी का बिज़नेस है। मेरे गुरुजी दोनों शॉप्स के मुखिया हैं, हमारे घर के मुखिया हैं, हमारे शरीरों के मुखिया हैं, हमारे पिता हैं, जो हमारे अंग संग रह के हमारी छोटी छोटी बात की ध्यान रखते हैं और रक्षा करते हैं। जय गुरु जी, इसके लिए भी आप जी का लाख लाख शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना। संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि ये आपके साथ भी हुआ होगा कि गुरु महाराज छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे हमारा कई बार 5 रुपये का या 500 का किसी भी वजह से नुकसान होता है, तो मेरे गुरुजी किसी ना किसी रूप में आके या किसी ना किसी के थ्रू हमें, चाहे हमारे 5 रुपये है चाहे हमारा 500 है, तो हमें 1-2 घंटे में या एक दिन में वो वापस हो जाता है। वैसे तो 1-2 घंटे में गुरु महाराज जी को पता है कि मेरी बेटी उदास हो गई है, उसका कोई नुकसान हो गया, तो गुरु महाराज छोटी छोटी बातों का हमारा ध्यान रखते हैं। मैं बड़ी खुश होती हूँ कि गुरु जी इस बात के लिए भी शुक्राना कि पल पल हमारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो, अपनी ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ हर गल्लां का ध्यान रखते हो, अपने बच्चों की हर विश पूरी करते हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इन्ना ख्याल तो साढ़े पेरेंट्स ने नहीं रखा होना जिन्ना मेरे गुरु महाराज साਡਾ ध्यान रखते हैं। और मैं संगत जी मेरे तो पीछे से मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, जैसे कि मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हूँ। तो संगत जी तो मेरे मायके नहीं हैं, तो मैंने सब कुछ अपने गुरु पिता को माना हुआ है। तो मेरे गुरुजी भी हर पल मैंने कोई बात भी करनी है ना, तो पहले अपने गुरुजी की सलाह लेनी है कि मैं ये काम करूँ, तो गुरुजी आप मेरे दिमाग में वही बात डालना
कि जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो मेरे दिमाग में आप मत डालना कि मैं वो काम गलत मत करूं। कोई बिजनेस से रिलेटिव है या कोई किसी रिश्ते से रिलेटिव है। तो संगत जी, मेरे गुरु महाराज जब से हमारी हमारी लाइफ में आए हैं तो गुरु जी सब कुछ प्रैक्टिकली करके बताते हैं कि जैसे हमने कोई अरदास लगाई है तो हमें नहीं पता वो अरदास उसी वक्त पूरी हो जाए। वैसे तो हमारे मन की विश है तो वो हमारे मन में ही होती है तो पूरी हो जाती है। गुरु महाराज जी के चमत्कार अलौकिक हैं संगत जी, अलौकिक। जितनी गुरु महाराज की बढ़ियाई करें कम है। तो संगत जी, मैं आपको एक और शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ कि 7 जुलाई को हमारे बटाले में जो हमारे एडमिन हैं सत्संग के, तो वो 7 जुलाई को बड़ा सेलिब्रेशन होता है। तो 7 जुलाई को गुरु महाराज का बर्थडे मनाया जा रहा था। तो जब लंगर प्रसाद हो रहा था, तो नहीं, लंगर प्रसाद से पहले की बात है, सत्संग चल रहा था। सत्संग में ही गुरु महाराज जी के सब रूपों से अमृत वर्षा हो रही थी, जो हमने लाइव पहली बार देखी। तो हमारा मन इतना खुश हुआ। तो बाद भी सत्संग संपूर्ण भी हो गया, लंगर प्रसाद संगत ने भी कर लिया। उसके बाद भी संगत जी इतनी जल वर्षा हो रही थी, सब रूप के साइड से जल नीचे आई जा रहा था। हमने जो संगत सेवादार थे उन्होंने कटोरियाँ पकड़ी हुई थी, तो कटोरियों में जल हमें भी मिला पीने के लिए। तो ये मेरे गुरु महाराज की महिमा, अनंत महिमा, जो साक्षात गुरु महाराज हर स्वरूप में विराजमान है, हर जगह हमारे मन में विराजमान है। जो उस दिन भी हमने चमत्कार देखा, हर वेले गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ शुकराना करने ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ अमृत वर्षा ਦੇ दर्शन करवाए। गुरु जी लाख लाख शुकराना, अनंतम शुकराना। इसी के साथ मैं अपने शुकराना सत्संग को विराम देती हूँ। और सत्संग तो गुरु महाराज जी के बहुत हैं, पर मैं 1 बाय 1 करके मैं सुनाऊंगी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना, सांस सांस का शुकराना, भुल चुक माफ करन दा शुकराना। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संत आंटी जी, जय संगत परिवार जी। मैं इसी के साथ गुरु मंत्र के साथ, शिव जी के पावन मंत्र के साथ, अपने सब परिवार के साथ शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी का शुक्राना सत्संग है अमृत वेला का, जो गुरु जी ने मुझे बख्शा हुआ है। अमृत वेला में मैं गुरु जी का सत्संग कर रही हूँ। कल ही मेरे साथ गुरु जी ने बहुत ही अच्छा किया है कि गुरु जी ने मुझे बताया कि मैसेज में बताया कि तेरे साथ बहुत ही बड़ा हादसा होने वाला है 2 बजे से पहले। तो मैं डर गई। गुरु जी मैंने पहले भी मुझे ऐसा मैसेज हुआ था, तो उन्होंने बोला जल्दी से पढ़ ले। तो मैंने वो मैसेज सारा सुना, जल्दी से सुन ले सारी। तो मैंने पूरा मैसेज सुना। तो उसके बाद गुरु जी की कृपा से मैं सुबह काम में लग गई, सारा काम कर रही थी। तो हमारे यहाँ गारबेज की गाड़ी लगी हुई है, तो वह मैं अपना कूड़ा इकट्ठा किया हुआ था। तो मेरी बेटी ने बोला पापा गाड़ी आई है, आप कूड़ा फेंक आओ। अभी वो सीढ़ी से नीचे ही उतरने लगे हमें, क्योंकि मैं दूसरी मंजिल पे रहती हूँ। तो वो सीढ़ी से नीचे ही उतरने लगे, तो उनका पैर फिसला तो सीधे तीसरी चौथी पौड़ी पे जाके गिरे। नहीं तो हमारी ये 13-14 पौड़ियाँ हैं, अगर वो नीचे चले जाते, गिर जाते, कहीं लग जाती तो चप्पल उनकी बिल्कुल सीधे चली गई। तो मैं एकदम भागी हुई, कहती पापा पापा जोर से। मैं भागी हुई आई, मैंने पकड़ा उनके हाथ से और उनको ऊपर लाया। तो मैंने बोला आप रहने दो, मैं खुद ही जाऊंगी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, इतना बड़ा हादसा होने से पहले ही आपने टाल दिया, क्योंकि आपने पति के अंकल के बारे में भी बताया था कि उनके साथ भी कुछ बड़ा होने वाला है। तो गुरुजी महाराज की शुक्राना 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 गुरुजी, आपने बिल्कुल थोड़े में ही काट दिया गुरुजी। तो गुरुजी आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। संगत जी, जो मैसेज आता है उनको सुन लिया करो, क्योंकि मन तो दहलता है, पर पूरा सुनने के बाद गुरुजी उसी टाइम काट देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और दूसरा सत्संग ये है कि मेरे बाजू को शाम के टाइम बहुत ही दर्द हो रही थी, लेफ़्ट वाली साइड इतनी दर्द हुई कि मुझे बर्दाश्त ना हो। तो मैंने अपने बेटा को कहने लगा मम्मा क्या हुआ। मैंने बोला बेटा मुझे ऐसे थोड़ी सी बाजू में दर्द हो रही है। तो वो घबरा जाता है, कहता है चलो डॉक्टर को दिखाए। मैंने बोला कोई बात नहीं, जल्दी आराम आ जाएगा। तो मेरी बेटी कहने लगी मम्मी सावन का महीना है, सब मेहंदी लगाते हैं, तो कब से लाया हुआ है, कौन, आप ही लगा लो। एक तो मेरी बाजू को दर्द, दूसरा उसने मेरा हाथ पकड़ के मेहंदी लगानी शुरू कर दी। तो मैं इतनी बारी बाजू हो गई मेरी कि उसके बाद मैंने दवाई भी खाई, गैस की दवाई भी खाई। और उसके बाद मैंने लिक्विड भी, मेरे रेंट पे यहाँ रहते हैं, उन्होंने मुझे लिक्विड भी दी
वो भी 2 चम्मच पिया मैंने, पर मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने क्या किया, मैं अंदर के किचन में वहाँ जल प्रसाद गुरु जी का पड़ा है, मैंने जल प्रसाद पिया और गुरु जी का जाप करना शुरू हो गई चंदन टीका लगा के। मैंने बोला, गुरु जी मेरी बाजू को आराम दे दो, गुरु जी मुझे बाजू में आराम दे दो। तो गुरु जी महाराज की कृपा से थोड़ी ही देर बाद मैंने 7 बार मंत्र पढ़ा और थापी लगाई, और उसके बाद मुझे थोड़ी देर के बाद होती रही थोड़ी थोड़ी, पर आप गुरु जी की कृपा से रात को बिल्कुल ठीक हो गई और अब मैं सुबह अमृत पिला में उठी हूँ। शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी आप अब चंदन टीका जल प्रसाद को आजमा कर तो देखो, कितनी शक्ति है उनमें। गुरु जी के मंत्र में भी, गुरु जी का मंत्र पढ़ने से ही कई बार मेरा बिल्कुल ठीक हो जाता है, और जल प्रसाद में तो कहना ही क्या है, चंदन टीके में कहना ही क्या है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मुझ गरीब पर इतनी रहमतें करने का, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु महाराज आप संगत परिवार पर भी ऐसे ही रहमतें करते रहना जैसे मुझ पर की हैं, और अपने सुमन आंटी पर भी। सुमन आंटी भी बहुत अच्छी है, वो आप हर वक्त हमारे सबकी बिल्कुल सेवा में तत्पर रहती है, और वो आपकी लाडली बेटी है। गुरु जी बेटियाँ तो सब हैं, लेकिन आपने उसको लाडली बेटी चुना है। शुक्राना मेरे बाबा, उसके घर पर भी रहमतें करने का शुक्राना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। गुरु पापा जी सोमवार और मंगलवार का ये शुक्राना मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु पापा इसको कबूल करना आपने, और अपनी बच्ची को क्षमा करना कि मैं कल शुक्राना नहीं कर पाई थी, और परसों भी नहीं कर पाई थी, संडे का भी शुक्राना नहीं कर पाई थी। तो संगत जी जैसे कि मैंने बताया था कि मैं अपने दीदी के यहाँ आई हुई थी। अच्छा, सबसे पहले सभी संगत परिवार को भी गुरु पापा जी की तरफ से, मेरी तरफ से अनंतम अनंतम ब्लेसिंग है कि आप मेरे शुक्राना को सुनेंगे और अपनी जो ब्लेसिंग है वो मुझे देंगे, और हमारी ब्लेसिंग मैं अपने संगत परिवार को देती हूँ कि सब संगत परिवार सुखी रहे, सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रहे, और सबकी नेगेटिविटी गुरु पापा जी दूर करें, और सबके दुख कष्ट रोग पीड़ाओं को भी दूर करें। जय गुरु जी। और सुमन आंटी जी आपका भी अनंतम बार शुक्राना है, आप हमारे सत्संग को शेयर करते हो, और जैसे ही भेजते हैं वैसे ही आप उन सत्संग को शेयर कर देते हो। आपका भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, शुक्राना है। गुरु बाबा जी आपको अच्छी हेल्थ वेल्थ और सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रखे, पूरे परिवार सहित। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। संगत जी जैसे कि मैंने बताया था कि हमने गुरु पापा जी को गुरुवार के दिन मेरी दीदी के यहाँ मैं गई हुई थी, तो हमने गुरु पापा जी का स्वागत किया था, उनके घर में छोटा सा सत्संग किया था। संगत जी तो गुरु पापा जी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट जो है वो उनका भी मेरा भी काटा है, क्योंकि संगत जी रोज़ गुरु पापा जी सत्संग में सुना रहे थे कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने कर देता है। और जैसे कि मैंने कहा था कि थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम चल रही थी वो भी शॉर्ट आउट हो गई थी, तो उसके लिए भी गुरु पापा जी अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरु पापा जी, शब्द नहीं है अब आपकी बच्ची के पास, आपकी रूहानी बच्ची के पास शुक्राना करने के लिए कि जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। गुरु पापा जी वैसे तो बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो भी थी आपको पता है, और जो मैंने सत्संग में सुनाया भी था, और फिर भी मैं इन लोगों को विश्वास नहीं दिला पाई थी। तो वैसे तो गुरु पापा कहते हैं कि जिस भी सत्संगत का आना होता है वो मेरी मर्जी से के बिना नहीं होता है। तो जब भी गुरु पापा जी अपना विश्वास दिलाना चाहे, मेरी दीदी तो थोड़ा बहुत विश्वास करती है, लेकिन और अभी कोई नहीं मानता है, तो चलो शुक्राना गुरु पापा जी। एक भी संगत अगर आपकी बन जाती है तो पूरे परिवार को आप ब्लेस करते हो, उसके लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। और सबसे बड़ा शुक्राना ये है कि मेरी दीदी के यहाँ मंदिर है, तो गुरु पापा जी जैसे ही हमने आपको गुरु पापा को उनके घर में लाया था, तो उसके दूसरे तीसरे दिन शुक्रवार को कि शनिवार को माता रानी का मंदिर है, तो माता रानी के मुख में जैसे कि रोज़ श्रृंगार करते हैं, उनका स्नान करवाते हैं, तो उनके गाल के ऊपर एक साइड हल्दी लगी हुई थी और राइट साइड में ओम बना हुआ था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। मुझे भी ओम के दर्शन नहीं हुए थे, और उनको आपने 2-3 दिन में ही ओम के दर्शन करवा दिए, तो इसका मतलब ये है मेरे गुरु पापा जी कि आपकी ये पहले से ही बहुत बड़ी संगत है। हाँ, वैसे तो जो भी संगत पुजारी होते हैं, मतलब पूजा पाठी होते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं, वो तो परमात्मा के बच्चे होते ही होते हैं, क्योंकि अंग संग सहाय रहते हैं गुरु पापा जी उनके। हाँ, हम उनको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, तो आज गुरु पापा जी हमें अपनी पहचान दे के खुद को
को याद करने के लिए, हमारे विकर्मों को विनाश करने के लिए और हमें इस दुख के संकटों, दुख दर्द जो भी सारे संकट हैं उन सब से उभारने के लिए आज गुरु पापा जी, शंकर जी महाराज स्वयं गुरु पापा के स्वरूप में विराजमान होकर हमारे कष्टों को दूर कर रहे हैं। तो गुरु पापा जी इसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरे शिव शंकर भोलेनाथ, मेरे बाबा, मेरे पिता, मेरा सब कुछ आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। शुक्राना है ओम के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना है और अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना है। हर घड़ी हर पल अपना एहसास दिलाने के लिए शुक्राना है मेरे गुरु पापा जी। मुझे भी बहुत से सत्संग सुनाए गुरु पापा ने कि तेरे ऊपर कष्ट है और मैं खुद बटरफ्लाई के रूप में आके तेरे कष्टों को काट रहा हूँ। तो संगत जी 2-3 दिन से मैं शुक्राना तो नहीं कर पाई थी, लेकिन बटरफ्लाइज इतने दिखते तो है, घड़ी पल दिखते हैं, लेकिन सुबह जब देखती हूँ तो कई बटरफ्लाई मरे हुए होते हैं, या जैसे दिन को रेस्ट कर रहे थे उसके बाद मेरे तकिए के पास जब सोई थी तो तब वहाँ कोई बटरफ्लाई नहीं थी संगत जी। लेकिन जब मैं उठी तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि गुरु पापा सत्संग में तो सुना ही रहे थे कि बटरफ्लाई के रूप में तेरे कष्टों को मैं काट रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। पता नहीं कितने और क्या क्या कष्ट थे जो आपने बटरफ्लाई के रूप में आके काटे हैं। इतनी सारी बटरफ्लाई मरी हुई दिखती थी, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। और गुरु पापा ने ये भी सत्संग सुनाया था कि वो औरत जो है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उसका सब जो टोना टोटका है वो सब ख़त्म हो गया है। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, ख़त्म हो गया है और उसका जो वो करती धरती है वो उसका उल्टा ही पड़ रहा है, उसके ऊपर ही है। तो अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। गुरु पापा जी वैसे तो मैं सज़ा किसी के लिए नहीं मांगती हूँ, सबको क्षमा कर दिया है जैसी आपकी श्रीमत है, लेकिन ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है गुरु पापा जी उन आत्माओं के लिए भी कि कितना दुख, कितने तड़फाते हैं ये लोग, हम संगत परिवार को कितना कष्ट देते हैं। तो थोड़ा सा इनको भी एहसास होना चाहिए कि ऐसा जो हमारे लिए वो कष्ट देते हैं वो कितना सहने में कितना भयानक होता है। तो गुरु पापा जी अनंतम अनंतम बार शुक्राना है इस परिस्थिति से, उस औरत से छुटकारा दिलाने के लिए। ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि गुरु पापा जी मुझे किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं है। आपको पता है इन सारी नेगेटिविटी से ही मुझे सबसे पहले छुटकारा चाहिए गुरु पापा जी, क्योंकि आपने ही कहा था कि तुझे कोई बीमारी नहीं है, तुझे कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, इस नेगेटिविटी के ही कारण तेरे शरीर में ये बीमारियां हैं और आपका जल प्रसाद चंदन तिलक ही इसका इलाज है। तो गुरु पापा जी मैं वैसे ही करती हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। वैसे तो अभी घर नहीं गई, गाँव जाऊँगी गुरु पापा जी, आप अंग संग सहाय होंगे ये मुझे पता है। अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, तो जितना भी मैं आपका शुक्राना करूँ उतना ही कम है। तो गुरु पापा जी शुरू में मंत्र जाप नहीं किया, अब मंत्र जाप करती हूँ और अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। अपने पूरे परिवार की तरफ से, मायके परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ और ससुराल पक्ष की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, बहन और उनके परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ जो आपने उनको उनके दर्शन के रूप में अपना एहसास दिलाया और उनके बच्चों के अंग संग सहाय हो हर घड़ी हर पल, जो कि आप सत्संग में सुनाते रहते हो गुरु पापा जी की बच्चों की चिंता मत कर, मैं तेरे बच्चों के साथ हर घड़ी हर पल हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, ऐसे ही अंग संग सहाय रहना, सब संगत परिवार के बच्चों को भी साथ रहना गुरु पापा जी। किसी भी संगत परिवार का या किसी का भी बच्चा कोई भी मुसीबत में ना हो, हर घड़ी हर पल आप उनके साथ रहे। शुक्राना है मेरे गुरु पापा जी बच्चों के साथ रहने के लिए। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है कि गुरु पापा आप सब कुछ ठीक कर दोगे और आप ठीक कर भी रहे हो। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। नंदों के परिवार की तरफ से भी, जेठानी और उनके परिवार की तरफ से भी, मेरे दोनों भाइयों और उनके परिवार की तरफ से भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, शुक्राना है गुरु पापा जी। अब मैं सभी पूरे ब्रह्मांड की आत्माओं से और पांचों तत्वों से क्षमा मांगूंगी। किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा का दिल दुखाया हो, कीट पतंगे, कोई भी पशु पक्षी, सब से हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरु पापा जी। किसी भी जन्म में किसी का भी बुरा किया हो, सोचा हो या कहा हो, किसी को दर्द दिया हो, तो मैं हाथ जोड़ के उन सब से क्षमा मांगती हूँ गुरु पापा जी। अभी भी थोड़े बहुते कुछ ना कुछ हमारे से गलतियाँ हो जाती है, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु पापा जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ कि आप हमें अच्छी गाइडलाइन देते रहते हो। कोई भी कुछ भी संकट आने वाला होता है उससे पहले ही आप हमें सचेत करवा देते हो, तो उसके लिए भी मैं आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पापा जी। और अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ अपने गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय मेरे गुरु का सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। जी संगत जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी, मैंने आपका प्यारा सा सत्संग लाइव देखा, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मैं खुद उस सत्संग में हूँ और हमारे साथ अपने इस प्यारे सत्संग को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना आज एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना कहने में अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी, सुमन आंटी कृपा करके मुझे क्षमा करें। संगत जी, सत्संग हमारी लाइफ में डेली ही होते हैं और बहुत सारे सत्संग हम भूल भी जाते हैं, तो उसके लिए मैं फिर से अपने गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी हमें टेलीपैथी के द्वारा दिन भर गाइडेंस देते हैं कि अब ये करना है, ऐसे करना है। और संगत जी 2 दिन से मुझे गुरुजी 5:30 पर उठाते हैं, तो कल तो मैं उठ गई थी लेकिन आज मैं नहीं उठ पाई। अमृत बेला करना था लेकिन मैं वही है कि आलस रहता है और सत्संग लगा के फिर सो जाना। और थोड़ी-सी कल तो मेरा फास्ट था तो मैं काम में व्यस्त हो गई थी। तो गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ कि कृपा यहाँ तक हाथ पकड़कर आप ही लाए हैं, आपने ही हमें अपने चरणों में जोड़ा है और हमारी हर तकलीफ़ को आप खुद हमें बताते हैं कि क्या-क्या समस्याएँ हमारे जीवन में आने वाली हैं। तो गुरुपा उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने मुझे हार्ट से रिलेटेड और किडनी से रिलेटेड और मेरे पेट में जो बीमारी आप देख पा रहे हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनाए गुरुपा, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुपा मेरी बेटी अभी इस टाइम बहुत तकलीफ़ में है। आज वो मुझसे 5 मिनट के लिए ही मिलने आई थी, लेकिन मैं उसको देखकर बहुत ही द्रवित हो गई, बहुत दुखी हो गई। मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा। एक्चुअली वो अपनी दादी के पास रहती है। मैं पहले भी अपनी स्टोरी बता चुकी हूँ कई बार कि बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे जीवन में सेंड की गई कि मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए। मेरा बेटा इतना ज़्यादा वायलेंट स्वभाव का था कि मेरी बेटी इस घर में मैनेज ही नहीं कर पाई और वो मुझे छोड़कर अपनी दादी के घर रहने चली गई गुरुपा। उसकी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई और वो एक अच्छी स्टूडेंट होने के बावजूद वो एक एवरेज स्टूडेंट बनकर रह गई गुरुपा। उसकी हेल्थ इतनी बिगड़ी हुई है सालों से, क्योंकि हमारे अपने ही हैं जो मेरे बच्चे के ऊपर बराबर गंदी क्रियाएं करवा रहे हैं। मेरे परिवार के ही हैं जो नहीं चाहते कि उनके बच्चे जैसे बन गए वो मेरे बच्चे भी बन जाएं। गुरुपा मैंने कभी भी उनके बच्चों के लिए कोई गलत सोच अपने दिल में नहीं रखी। हमेशा उनके बच्चों को मोटिवेट किया, गाइड किया और कभी ज़रूरत पड़ने पर मैंने उनके बच्चों को स्टडी भी करवाई। लेकिन उसका बदला मुझे उनकी माँ ने अपनी गंदी सोच से ऐसा दिया कि मेरे बच्चों को चॉकलेट्स में और खाने की चीज़ों में गंदी चीज़ें मेरे बच्चों को खिलाई, क्योंकि वो मेरी सास से बहुत नफ़रत करती हैं और दिखावा करती हैं कि वो उनकी बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, लेकिन वो बिल्कुल भी क्लोज़ नहीं है, क्योंकि वो कई बार अपने इंटेंशंस शो कर देती हैं बाहर जब मेरी सास मौजूद नहीं होती हैं। ये दोनों ही महिलाएँ बहुत ही टॉक्सिक हैं, लेकिन मैं किसी से भी नहीं लड़ पा रही हूँ, ना अपने बच्चों को बचा पा रही हूँ गुरुपा। पर आप सब कुछ देख रहे हैं। आप एक माँ के हृदय की पीड़ा भी देख पा रहे हैं और उसकी अरदास भी सुन पा रहे हैं। तो बस मैं अपने महाशिव से यही अरदास करती हूँ कि मेरे बच्चों को बचा लीजिए उनके चंगुल से। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने दोनों बच्चों को अपने साथ रख सकूँ। मेरे दोनों बच्चे आपस में प्रेम स्नेह से रहें और अच्छे से स्टडी करें, स्वस्थ रहें। मेरी बेटी की आज जो हालत है, तो कायदे से तो मुझे उसके पास होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या है कि मेरी सास ऐसा खेल खेलती है कि कोई भी उनके खिलाफ नहीं जा सकता। वो रोना धोना हर एक स्ट्रेटजी अपना लेती हैं गुरुपा। छल की कोई देवी है वो, और मैं उनके सामने क्षण भर भी नहीं टिक पाती हूँ, सच्ची होने के बावजूद गुरुपा। तो बस अब आपने ही संभालना है गुरुपा। दूध का दूध, पानी का पानी, जो भी आपको करना है गुरुपा, न्याय करना है, जो भी करना है सब आपने ही करना है गुरुपा। मैं तो बस बरसों से प्रतीक्षा कर रही हूँ। आज 3-4 साल से मेरी बेटी मुझसे दूर है गुरुपा और उसे बहुत तकलीफ़ दी गई, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक उसके ऊपर किया गया उस नन्ही सी बच्ची पर। और आज उसका ये हाल है कि वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है, इतनी ज़्यादा वीक है वो, अक्सर बीमार हो जाती है, इतनी ट्रीटमेंट के बाद भी वो ठीक नहीं रहती है। गुरुपा बस अब आपको ही अपना फाइनल करना है गुरुपा। मैं बहुत थक गई हूँ रोते-रोते भी और अरदासें करते-करते भी। बस इतना चाहती हूँ गुरुपा कि अब इन सब चीज़ों से हमें बाहर निकाल कर एक अच्छी, हेल्दी, सुंदर लाइफ़ दीजिए, एक प्रकाशमय लाइफ़ दीजिए। गुरुपा आपकी बहुत मेहरें हैं और मुझे इस काबिल बनाइए कि आपकी इन मेहरों को सब जगह फैला सकूँ।
अपने दुखों से बाहर आ जाऊँ और दूसरों की भी मदद कर सकूँ। मुझे ऐसा जीवन चाहिए कि उनकी तकलीफ़ों में अपने गुरुपा का मैं बखान कर सकूँ, उन्हें गाइड कर सकूँ गुरुपा को। मैं उन्हें बता सकूँ कि मेरे गुरुपा हैं जो हमारा हाथ थामते हैं, अपनी सच्ची संगत के साथ रहते हैं सदा। हे गुरुपा, बस 2 शब्दों में मैं अपना सत्संग विराम करूँगी। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे दिल में दरबार है आपका। ये संसार झूठा है, ये संसार एक भ्रम है। बस हम संगत को इंतज़ार है आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी जगत माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे सभी देवी देवता, मेरे 33 करोड़ देवी देवता के चरणों में मेरा अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम। और उसके बाद मेरी कुल देवी माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे सभी पूर्वजों के चरणों में मेरा प्रणाम, मेरी पितृ देवी देवता के चरणों में मेरा प्रणाम, मेरी कुल देवी माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, मेरी सभी साथ संगत को मेरा प्रणाम, मेरी सुमन आंटी को मेरा प्रणाम। हे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सभी देवी देवता अनंतम अनंतम शुक्राना मुझसे शुक्राना सत्संग करवाने के लिए, मुझसे शुक्राना सत्संग की सेवा लेने के लिए, मेरे सत्संग के द्वारा और भी जो लोग सुन रहे हैं उनके कल्याण करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 बाबा। अरदास करती हूँ आप सभी के चरणों में, मेरे द्वारा की गई या बोली गई कोई भी ऐसी चीजें है, कर्म है या की गई कोई भी चीज है तो उन्हें प्लीज मैं हाथ जोड़कर दिल से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा कीजिए। हे गुरुपा, मेरे पुराने कर्म, अभी के कर्म और आने वाले जो कर्म है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए गुरुपा। मनुष्य में जन्म ली हूँ ना गुरुपा, आपने मनुष्य में जन्म दिया है ना, तो मनुष्य कठपुतली है गलतियों की, कठपुतली है गलतियों की, तो मुझे इस चीज से बाहर निकालिए। हालांकि आपकी मैं मुट्ठी भर संगत हूँ, आपकी प्यारी बेटी हूँ, तो अब आप मुझसे, और पहले भी जब मैं सामने से नहीं थी ना तो भी मैं झूठ बहुत कम बोलती थी, किसी से मजाक में भी गलत नहीं बोलती थी कि पता नहीं उससे क्या बुरा लग जाएगा। किसी के हाथ से कुछ चोरी करना, कुछ उठाना, किसी का गलत करना या पैसे ज्यादा आ जाए तो रख लेना, ऐसा कोई आदत नहीं है मेरे में अभी तक। और कुछ गलत अगर हो भी या किसी से मजाक भी कर दी तो माइंड में बैठ जाता है यार ऐसा बोल दी, पता नहीं उसको कैसा लग रहा होगा, बाद में मैं माफी मांग लेती हूँ। और मुझे कोई भी मेरी कुछ बात बोलते हैं ना तो मैं नोट करती हूँ कि क्या पता मैंने क्या गलत किया जो ऐसा बोले, और फिर उसे सुधार करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा अपने साथ संगत बनाने के लिए। गुरु पिताजी, अब आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। गुरु पिताजी, आप जब से पहले थे तो पहले तो थी ही मेरी ज़िंदगी, आपकी वजह से भी बहुत जगह डूबती हुई होगी हूँ, लेकिन जब से आप मिले हैं ना गुरुपा, एक डूबता और गिरता हुआ कॉन्फिडेंट वापस आ गया है। लोगों को जो नॉलेज नहीं भी है अगर कोई बात करे तो उन्हें समझाने के लिए मैं तत्पर रहती हूँ गुरुपा कि ये गलत है। हे गुरु पिताजी, हे मेरी जगत माँ, मैं बहुत मन से बैठ के आपका पूजा करना चाहती हूँ। जैसे सुबह उठ के हर चीज़ अच्छे से क्लीन करके डेली रूटीन करके अर्ली मॉर्निंग में ही पूजा पाठ करके मुझे इतनी जोर से सर्दी हो गई, स्नीजिंग आ रही थी, इसलिए मैं बोलते बोलते रुक गई थी। तो मेरी स्नीजिंग रुक नहीं रही है पिछले 2 दिन से, इतनी ज़्यादा रहती है, कंटिन्यू आती है और चलती रहती है, मैं थक जाती हूँ चीखते चीखते। और एक बार नीम करोली बाबा की सॉफ्टवेयर में आई थी कि इतनी तेज छींक आएगी कि तुझे रुमाल भी नहीं ले पाएगी तू। जब वो यही है बाबा तो प्लीज अब कदम कीजिए। थक गई हूँ, खांसी सर्दी, क्लास जाती हूँ वहाँ भी ऐसा प्रॉब्लम, अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ आँख नहीं खुल रही है, स्नीजिंग तो रुक गई लेकिन आँख नहीं खुल पा रही है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, ये सर्दी खांसी कराकर कोई बहुत बड़ा कष्ट काट रहे हैं आप। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आप कहते हैं मेरी बहुत बड़ी बीमारी टाल दी, मेरे बच्चे की मौत के मुंह से निकाल लिया, मेरे हस्बैंड अंकल को बीमारी लगी है वो छुटकारा दे रहे हैं। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। मुझे स्वस्थ करने के लिए, मेरे बच्चों को स्वस्थ करने के लिए, मेरे हस्बैंड अंकल को स्वस्थ रखने के लिए, मेरे माँ पापा को स्वस्थ रखने के लिए, मेरी बहन को उसके बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए, सभी देवी देवता का आशीर्वाद दिलाने के लिए हे बाबा मेरे द्वारा की गई सभी कर्मों को माफ कीजिए बाबा, और एक स्मूथ और अच्छा जिंदगी दीजिए बाबा, जिसमें पैसों की रोजमर्रा की जिंदगी में या कभी कभी के लिए भी दिक्कत ना हो।
आदमी ये ना सोचे कि अरे पैसा नहीं है, क्या ले, बच्चे माँग रहे हैं उनको रोके या खुद के लिए भी खर्च करने के लिए सोचे, कुछ भी नहीं। अब तो ऐसा है कि ऐसे नहीं वैसे आ जाता है बाबा, पैसा रहता है पर्स में। अपनी लक्ष्मी ब्लेस किया। आपने बोला है कि तेरे घर में साक्षात लक्ष्मी विराजमान है। बाबा एक अनोखा ताकत दीजिए बाबा, जो बॉडी हमेशा एक्टिव रहे और काम में जो भी लेट आती है ना, वो फटाफट हो जाए बाबा। और मैं सुबह ही उठना चाहती हूँ, आजकल उठती हूँ वीकनेस इतना रहता है कि फिर सो जाती हूँ। यही मैं सुबह उठती हूँ और उठ के सारा काम कर लूँ ना। मेरे घर में बर्तन जूठे हैं, जबकि मैं बीच में नहीं छोड़ दी थी। ऐसे ही सारे काम पड़े, बच्चे हैं वो पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं बाबा, उन्हें ब्लेस कीजिए कि पढ़ाई लिखाई अच्छा से करें। कुछ बोलूँ तो मुझे ही वो बैठते हैं, आँख में दिखाते हैं, नेगेटिव क्यों पे हावी है, जड़ से खत्म कीजिए बाबा इसे। जब से जन्म ली है ना बेटी, पेट में होने वाली थी तभी से लोगों ने ब्लैक मैजिक कर करके हालत बिगाड़ रखी थी। अब समझ में आता है कि गले में वो बहुत ज़्यादा तेज जलन प्रेगनेंसी के टाइम में वो क्यों होता था। सोए से में उठ के एकदम नस पे नस चढ़ के पीछे पैर के जो पीछे वाला जो मांस होता है वो क्यों फूल जाता था, ये सब चीज़ें क्यों होती थी। ये गुरु पिताजी, फिर अचानक से लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो जाना। पहली बार मुझे लूज मोशन उसी टाइम पे हुआ, मेरी बेटी जब पेट में थी पहली वाली, अचानक से। वरना मुझे लूज मोशन, पेट दर्द, सर दर्द ये सब नहीं होता था बाबा। तो इन लोगों ने करके जो शरीर को खोखला किया है ना गुरुपा, सुधरेंगे तो नहीं है, ये आप भी बोलते हैं। वो लोग सुधर नहीं रहे, करने वाले थम नहीं रहे, रुक नहीं रहे। तो कुछ मत कीजिए गुरुपा, ना बटरफ्लाई रूप में आके कष्ट हरिए, ना कबूतर को मारिए, ना बिल्लियों को, ना कोई पशु पक्षी, ना कोई और इंसान को। जिनको शौक है कि मेरी हालत ऐसी रहे, उनको ये शौक दे दीजिए, क्योंकि हम जो दूसरों के लिए चाहते हैं वो हमारे साथ होता है ना। और हम तो अपनी संगत है ना, तो हम मेरे अनंतम शुक्राना इस चीज़ के लिए कि जो भी चीज़ हम गलत मांगते हैं ना, गलत तो नहीं मांगते हैं, जैसे कुछ सोचते भी ना थोड़ी देर के लिए, तो वो इंस्टेंट हमें कर्मा तुरंत मिलता है, हमारा कर्म तुरंत कटता है और फिर हम लोग सुधर भी जाते हैं, अगले बार वो गलती करते ही नहीं है। तो अनंतम शुक्राना। तो बाबा बस वही सब शुरुआत कीजिए उनके लाइफ में, 2 का 4 ही दीजिएगा, घटाइएगा मत, वो तो आप खुद ही देने वाले हैं। और आपसे मैं ये अरदास इसलिए कर रही हूँ कि किसी और के चलते एक तो हमें भी प्रॉब्लम होती है। आप कहते हैं कोई बाल बाका नहीं कर सकता, नहीं करता है गुरुपा, लेकिन जो वो 2-4 दिन होते हैं ना, वो बहुत भारी हो जाती है हम पे। और वो 2-4 दिनों में हमारा कुछ इंपॉर्टेंट काम करने वाले होते हैं। जैसे इसी बार मैंने ना सोमवारी के दिन में छुट्टी कर लिया, मैंने सोचा 1-2 काम कर लूँगी। सर में इतनी दर्द, सुबह हस्बैंड एंगल का 6 बजे पता नहीं क्यों अचानक से कॉल आया, बहुत दिन से तो बात विचार बंद है हमारा, लेकिन कॉल आया अचानक से, उठी फ़ोन उठाई, सर में दर्द। उसके बाद से मैं किसी तरह जा करके मंदिर में पूजा की, आई और फिर सो गई। और शाम पैर बच्चे लोग, क्योंकि सबने फास्टिंग किया था घर में, बच्चे बोल रहे थे मम्मी मम्मी में नहीं बोले, आपस में बोल रहे थे मीठी कल हम थक गए, मम्मी सोई हुई है, अब हिम्मत नहीं है। और तब मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा बच्चे भूखे हैं, हिम्मत दीजिए गुरुपा। तुरंत गुरुपा ने हिम्मत दिया, मैं उठी, साबूदाना बनाई, रोटी बनाई, घी लगाकर, और आरती की, सभी ने प्यार से खाना खाया, बेटी को बहुत पसंद आया ये। तो अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, आप तुरंत सुनते हैं। और अब आप कहते हैं वशीकरण करने वाले को सबक सिखा रहा हूँ, दुश्मनों को कष्ट दे रहा, कड़ा दंड दे रहा हूँ, उनका किया उन पर फेंक रहा हूँ, उन पर दे रहा हूँ। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। अब मन ये चाहता है, क्योंकि इतनी इनफ हो चुका है, मैं बोल रही हूँ मेरे गला में मुझे बाल फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। किसी का घर है, अगर मैं तो ऐसी संगत हूँ ना गुरु साहब की, कि अगर मेरे घर में मुझे कोई नहीं पूछ रहा है, चाहे वो मेरा भाई भौजाई ही हो, मैं उनसे दूरी बना लूँगी, मंजूर है। पूछेंगे तो जाऊँगी, नहीं पूछेंगे नहीं जाऊँगी, बात करेंगे करूँगी, नहीं करेंगे नहीं करूँगी, लेकिन उनके लिए ब्लैक मैजिक नहीं करूँगी, उनकी चीज़ों पे हक नहीं जताऊँगी, उन्हें देख के जलूँगी नहीं। मैं थी वहाँ, मुझे सब मिला, मेरा जो कर्मा था, मेरा जितना किस्मत था मिला वहाँ से, अब क्यों? तो उसी तरह लोगों को भी होना चाहिए। और मेरे केस में तो मैं हमेशा ननद और सास की ही सुनती हूँ ये चीज़। और बहुत लोग नाम नहीं लेना चाहते, बोलते हैं नाम नहीं लेना चाहते, मैं खुल के नाम लेती हूँ, ताकि मेरे जैसे जो साथ संगत तकलीफ में उनको पता चले खुल कर के उनकी दुश्मन कौन है। क्योंकि हमें शुक्राना सत्संग के थ्रू ही पता चलता है, हमारे द्वारा हमारे ऊपर की गई चीज़ें, हमारे द्वारा हमारे ऊपर भेजी गई चीज़ें, किन्हीं के द्वारा हो रही है ये चीज़। मेरे हस्बैंड अंकल, मुझे जितना पता था कि मेरे से बहुत खुश है, मैं उनसे खुश हूँ, कोई लड़ाई झगड़ा कलह कचकच नहीं था, जबकि पैसे हमारे पास कम थे, लेकिन लड़ाई नहीं था। आपकी डेट में उनकी सरकारी नौकरी है, लेकिन लाइफ में इतनी कचकच है ना, इसका जवाब नहीं। आते हैं कुछ दिन ठीक रहते हैं, यहाँ से जाते हैं, फिर बात विचार बंद। पहले सत्संग में आता था, तेरे पति और तुझे मैंने ही बुलाया है, मैंने आया है, क्योंकि हमारा लगभग सब कुछ खत्म होने वाला था, उसके बाद ही जुड़ा।
डिवोर्स होते-होते बात हो करके उसके बाद सडनली आज डिवोर्स की बात हो रही है, तो मैंने भी अपनी तरफ से कुछ बोला। अब उन मेरा इंटेंशन बार-बार ये पता नहीं क्यों कहता है कि उनको लोगों ने बताया कि अभी तुम्हारा नौकरी का 2 साल नहीं हुआ है, अभी किस तरह से अच्छे से रहो, बाद में फिर 2 साल बाद ये कर लेना। मुझसे वो अचानक आज डिवोर्स की बात की है, तो मैंने भी बोला ठीक है, मुझे तो नहीं चाहिए, मेरे बच्चों को तो चाहिए, तो मेरे बच्चों को दो और ले लो डिवोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी अपने लॉयर से बात करूँगी, उसी के रात को पता चल रहा है कि रात को पकड़े होंगे या सुबह में पकड़े होंगे गाड़ी और शाम होते-होते तक मेरे घर पहुँच गए। मुझे नहीं पता थी अचानक से मैं फिर आई, अच्छे से रह गए। धीरे-धीरे फिर कुछ दिन अच्छा हुआ, फिर मेरे साथ वही चीज़ रिटर्न होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है। इंसान हूँ गुरुपा, नींबू की तरह नहीं, आपने नींबू का छिलका तक को निचोड़ दिया है। बचपन में माँ-बाप के साथ थी, तब दिक्कत आते थे। पापा-मम्मी को ब्लैक मैजिक होता था, दादी करती थी, सौतेली थी। अपने हक से निकाल दिया, पापा का बिज़नेस चलता था, निकाल दिया, गवर्नमेंट जॉब था वो छोड़ दिया उन्होंने। हर पर्व त्योहार मनाने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छे खाने के लिए सोचना पड़ता था। एक जो भी मेरे पति हैं, फिर वो मेरे लाइफ में आए। हमारा बहुत दिन तक प्यार चला, अच्छे से हम लोग 7 साल तक रहे। 7 साल के बाद फैमिली की मर्ज़ी से हमारी शादी फिक्स हुई, शादी हुई और अच्छे से रह रहे थे। मेरे फैमिली से मैच्योर थे क्योंकि ससुर मेरे दरोगा थे और सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में थे। शुरू तो बहुत अच्छा दिखाया, उसके बाद धीरे-धीरे मेरा नेचर बहुत स्वीट था। मैं सभी को इक्वली बात, विचार, व्यवहार, सेवा-पानी सब करती थी। छोटी थी अपने घर में सबसे ज़्यादा और शुरू से माँ ने कभी काम नहीं करने दिया था गुरुपा। तो काम करने की इतनी आदत नहीं थी, जैसे गाँव देहात की लड़की छोटे से ही काम करती है, मेरी नहीं थी। फिर भी मैं जितना हो सके करती थी और बहुत ओपनली रहती थी। ननद शुरू से ही वहाँ रहती थी। उनका अपनी पुरानी बहनों से अफेयर है, सभी कहते हैं और मैंने देखा भी है। तो उसे मुझसे इतनी जलन हो गई कि उसने मुझे वहाँ से हटाने के लिए मेरे पैर कई बार उसने अभी मुझे ये सब पता चलता है, फ़ील होता है, गुरुपा ने अब इतने इंट्यूशन मजबूत कर दिया कि खुद ही सब कुछ आने लगता है। लड़ाई, झगड़ा, पैर बाँधना, मुँह पे तो इतनी स्वीट और दिल लेन करने वाली, लेकिन जो दिल लेन करती थी उसमें ब्लैक मैजिक रहता था और मैं बेवकूफ़ समझ लेती थी कि वॉव! ननद मेरी बहुत अच्छी है। और दीदी करते नहीं थकती थी मैं 3-4 ननद को। लेकिन पता नहीं था कि दुश्मन घर में ही बैठा है और काटा जा रहा है साथ। वो तो गुरुपा थे जो बचाते चले गए, नहीं तो कब का मेरे को मार के कहीं फेंक देते, गाड़ देते, बेटे की दूसरी शादी करा देते या इनको भी मार के अपना घर में सब कोई कब्ज़ा बना लेते। मैं जब से गई हूँ ना तब से उस घर के लिए मुझे कोई लालच नहीं है। कभी भी मोह नहीं रहा। हाँ, बीच में हुआ कि मेरा घर है, तो मैं अच्छे से रखूँ, जाना-आना करने लगी थी। फिर उन लोगों ने ऐसा किया कि मैं घर ना जाऊँ। घर जाने का थॉट है, जो भी कुछ करना चाहती थी, एकदम एक्टिव रहती थी, काम-काज हर चीज़ में, सब का सब खत्म कर दिया। हस्बैंड अंकल से तो फिर ऐसा हुआ, तो वो आए यहाँ इसके बाद ना कुछ दिन अच्छा रहते फिर चले जाए, कुछ दिन अच्छा आते ही अच्छे रहते फिर चले जाते हैं। इस बार गर्मी छुट्टी में आए, अच्छी तरह इस बार गए और जाने के बाद बहनों ने बुलाया अपने घर, क्या खिलाया, क्या पिलाया पता नहीं, लेकिन इतना तो पक्का है कि ये लोग ब्लैक मैजिक करने के लिए सैटरडे को बुलाए और संडे को सब लोग आए और एक सत्संग में आए कि उन लोगों ने लड़की देखी, बात विचार कराई। फिर अगले महीने क्योंकि उन्होंने मेरी आधार कार्ड माँगी थी, डिवोर्स के जस्ट बाद ही जब बात किया था, कैसा था आप अपना आधार कार्ड भेज दीजिए, डिवोर्स लेंगे। मैंने जब बोला कि मैं अपनी लॉयर से बात कर लेती हूँ, उसके बाद तो इन लोग को डर लगा, तो फिर इन लोगों ने रोक दिया। लेकिन यहाँ आते ही हस्बैंड मेरे बहुत पगला करके बहुत पुरवाए और मेरा आधार कार्ड लेकर के भेज दिए घर। आज समझ में आ रहा है। और उस वक़्त मैंने एक सपना देखा था कि मेरी ननद गई है वहाँ और एक तांत्रिक के पास और बोली कि वहाँ जा रहा है, वो कुछ ना करे, मतलब मेरे बारे में कुछ ना करे और मैं यहाँ आया तो कुछ नहीं बात कर पाई उनसे, कुछ नहीं, एकदम न्यूट्रल थी। क्या करना है नहीं करना कुछ नहीं समझ में था। उसके बाद ये गुस्सा करके लड़ाई करके जा भी रहे थे यहाँ से, तो जस्ट मैंने फिर उठी मैं वहाँ से, सैटरडे का दिन था, एक मोजा इनका था यहाँ पे, हाथ फटा हुआ था, मैंने वो जला दिया। वो जलाते ही ना तो मैं बहुत रो रही थी, मैं कुछ नहीं बोली, बस रो रही थी मैं। इनका फ़ोन आया कि नहीं, हम आपको रोते हुए नहीं देख सकते, ये वो जा कर के भी वो वापस आ गए। तो हे गुरुपिता जी, अभी आपका सत्संग आता है, पहले आता था कि तुम दोनों को मैंने ही मिलवाया है, तुम दोनों का रिश्ता मैंने ही बचाया है, सब कुछ आपने। फिर यहाँ से इस बार गए तो वो धोखा वाले सत्संग की बहनों ने बुलाया, ब्लैक मैजिक कराया, खिलाया-पिलाया, ये भी सत्संग था और ये भी सत्संग था कि वो तुझे धोखा दे रहा है और ये भी सत्संग था कि मैंने तुम लोग को मिलवाया। अब ये वहाँ लड़की देखने गए थे या उनकी बहनों ने बुलाकर ब्लैक मैजिक किया, ये नहीं पता मुझे, ठीक है। लेकिन इनके फैमिली से मुझे ये पूरी उम्मीद है कि अगर ये किसी लड़की के बारे में बोलेंगे तो ये लोग गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि होता है ना कि भाई बच्चे हैं, बीवी है, तुम दूसरी लड़की के बारे में बात कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। हमारे घर में तो ऐसा होता है, हम लोग कभी एग्री नहीं होंगे। तो ये चीज़ वो लोग खुश होंगे क्योंकि उनकी माँ खुद बोलने वाली है कि रणविजय को फ़ोन लगाओ, बोलेंगे, एक वहाँ रखो और एक यहाँ रखो। तो हे गुरुपिता जी, अब ये कौन-सा चीज़ है? जब ये यहाँ आए, हम लोग साथ रस बस गए, तीसरा आदमी हमारे लाइफ में इंटरफेयर क्यों करेगा?
जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेला में गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ और गुरुपा के इस पावन सत्संग का आरंभ मैं उनके पावन महामंत्र से करना चाहूँगी और ये मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। सुमन जी और उनके परिवार पर गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना और उनके जीवन में कोई भी संकट ना आए और सारी खुशियों से भरा रहे। सो जय गुरु जी और सुमन जी का अनंतम शुक्राना है। सुमन जी की वजह से शिव पुराण हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उनका भी अनंतम शुक्राना है। और हम अपने सत्संग को जब भी सुनते हैं तो हमें बहुत बहुत खुशी होती है। इसके लिए भी सुमन जी का अनंतम शुक्राना है। तो आज मैं अपने पावन गुरुपा के पावन महामंत्र से सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। गुरुपा का शुक्राना तो जितना भी करे उतना ही कम है। गुरुपा से सब मैं अपनी जर्नी जो है वो शॉर्ट में फर्स्ट में ब्रीफ में कहना चाहूँगी, क्योंकि गुरुपा हमेशा कहते हैं कि अपनी जो है शुरू से शुरू करो। तो मैं 2023 जो है दिसंबर 27 को गुरुपा ने मुझे अपने साथ जो है साक्षात रूप से जोड़ा है। वैसे गुरुपा बहुत जन्मों से मेरे साथ थे, हर संगत के साथ थे, क्योंकि वो उनका मैसेज भी आता है इसी बार को लेकर कि तुम मेरी बहुत ही जन्मों की जो है पूजा तो मेरी करती थी, मेरी भक्त थी और तूने मेरी बहुत सेवा की है। तो इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। और उस समय तुमने शरीर छोड़ दिया था बाद में, तो तेरी जो वो भक्ति तूने अभी पूरी की है, तो पूरी तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे मैसेज आते हैं। तो गुरुपा का अनंत शुक्राना है। और 2023 में जब मैं 19 दिसंबर में हेल्पर के थ्रू जुड़ी, उसके बाद गुरुपा ने हमारे जीवन में बहुत बहुत जो अच्छे से जीवन चल रहा था उसमें और भी अच्छे चमत्कार हुए। बहुत सारे एक हेल्पर को गुरुपा ने जो है जीवन बख्शा, जो कि कैंसर की लास्ट स्टेज में थी, और उसको गुरुपा ने जीवन दान दिया फॉर 5 मंथ्स के लिए, क्योंकि वो एक हफ्ते का ज़िंदगी मांग रही थी और वो बहुत ही कैंसर की लास्ट स्टेज में थी, जिसको कि यहाँ पर डॉक्टर मर्सी देने को तैयार थे। तो उसको भी मतलब गुरुपा ने एक प्रार्थना जो कि मैंने मन से की थी उसके लिए, जो कि मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं था, फिर भी गुरुपा ने मेरी प्रार्थना को सुना और उसके जल प्रसाद से गुरुपा के उसको इतना बड़ी शक्ति मिली, उसका भी मैंने पहले सुना चुकी हूँ। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। इस तरह से गुरुपा ने हमारे जीवन में भी, मेरे जीवन में भी 1 साल में मेरे को बहुत से 3-4 बार इंक्रीमेंट मिला। मेरे बेटे की जो पैसे उसके अटके हुए थे जॉब में, वो जॉब उसने की थी कोरोना के टाइम पे, 6 मंथ की सैलरी उन लोगों ने नहीं दिया, बैंकक्रफ्ट होके वो बंद हो गई थी और पैसे जो है वहीं फँसे थे। ये बहुत बड़ा अमाउंट फँसा था और वो अमाउंट भी 7 तारीख को ही 7 सितंबर को उसका वापस आया गुरुपा की कृपा से। और गुरुपा के लकी नंबर जो हमारा बर्थडे नंबर के दिन ही, और गुरुपा ने मुझे बता दिया था पहले कि तुझे मैं 7 तारीख को बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। और उसी दिन मेरे बेटे के पैसे वापस आए और बाद में उसको गुरुपा ने नई अच्छी जॉब ब्लेस करी। इसके लिए भी शुक्राना। अभी गुरुपा का मैं अनंतम शुक्राना मतलब करना चाहूँगी। मेरी भी 3-4 बार सैलरी इंक्रीमेंट हुई, मेरे बेटी का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया और ये सभी चमत्कार गुरुपा से मिलकर हुए। और गुरुपा ने बाद में मेरे अभी जो है मेरे बेटे का भी एक और मतलब उसका जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो भी आगे रिन्यू हुआ, सैलरी इंक्रीमेंट हुई अभी इसी मतलब सैटरडे को। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इसके लिए भी कि मेरे बेटे को ब्लेस किया और उसके काम में बहुत अच्छा उसे शक्ति दे रहे हैं आप, अच्छे से वो करता है और अपना काम भी और जॉब भी, उसमें भी उसको प्रोग्रेस मिली है। इसके लिए गुरुपा का दिलो जान से शुक्राना है। गुरुपा जब भी हमें अपने साथ जोड़ा है तो रोज़ गुरुपा हमें वही फील कराते हैं, हमेशा बटरफ्लाई के रूप में और कबूतर के रूप में और जो है किसी न किसी इंसान के रूप में भी हमें मतलब मिलते हैं और रोज़ कोई नया चमत्कार दिखाते हैं। गुरुपा ने मेरे ऑफ़िस के कामों में भी मेरे जो काम बहुत दिनों से अटके पड़े थे, उन कामों को भी बड़े स्मूथली कराने में मुझे सूझी दी और करवाने में हेल्प करी। तो इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। गुरुपा जो अभी परसों मैंने बताया था सैटरडे को मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं गिर गई, तुलसी में जल चढ़ाने गई थी। तो उस वक़्त मेरे पैर में इतनी ज़ोर से मैं गिरी थी कि मतलब कुछ भी हो, बहुत ज़ोर से मैं गिरी थी। कोहनी से खून भी निकलने लगा था, लेकिन वो पैर में जो ट्विस्ट होके स्वेलिंग हुई उसी दिन, अगले दिन वो गुरुपा का जल प्रसाद और चंदन टीका लगाने के बाद से वो अगले दिन बिल्कुल ठीक हो गया और पेन भी खत्म हो गया और वो जो खून में ब्लड में जो स्क्रैच पड़े थे वो भी बिल्कुल खत्म ही हो गया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने इतनी कृपा करी अपनी बेटी पर और उसके दुखों को, कष्टों को आप बिना बोले ही काट देते हैं। आपका दिलो जान से शुक्राना है। अगर आप ना मिलते तो ज़िंदगी हमारी व्यर्थ ही जाती। गुरुपा, आपने हमारे जीवन को सार्थक बना दिया है। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा ने मेरी
सिस्टर इन लॉ की डॉटर को भी बहुत ब्लेस किया है। उसको भी बहुत अच्छे कॉलेज में जब वो वहाँ करने के लिए गई है भुवनेश्वर में IIMI कॉलेज में वो जो है MBA करने के लिए गई है, वहाँ भी उसका बहुत बड़ा कोई एक टीम थी, इसमें सिलेक्शन होना था, जिसमें कि इतना ईज़ी सिलेक्शन होना नहीं था, हो नहीं सकता था, पर उसको 7 सम्स मिले, जो 7 क्वेश्चन्स थे उनके आंसर करने थे। उसने बहुत अच्छे से किए वो 7 क्वेश्चन के आंसर और उसको उस टीम में जिसे वो चाहती थी वहाँ मिल गया। तो गुरुपा का 7 नंबर से ही गुरुपा ने उसको भी ब्लेस किया। वो भी 7 अक्टूबर की बॉर्न है और उसका भी बर्थ नंबर 7 ही है और मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत खुश हुई अपनी बेटी की को जो उसका इस तरह से उसको मिला। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने हर किसी पे मेहर की है, इसके लिए आपका अंतम शुक्राना। मेरी सिस्टर इन लॉ की ज़िंदगी में उसकी बेटी बहुत कुछ मायने रखती है, उसको आगे पहुँचाने का शुक्राना, उसको खुशी देने का शुक्राना और मेरे बेटी दोनों को सही बुद्धि प्रदान करने का शुक्राना। उन्हें बस आपसे अपने से जोड़ेंगे। तो गुरुपा मुझे पता है मैं आपसे फ़ोर्स नहीं करना चाहती कि आपने कहा जब आप करेंगे वही हमारे लिए बेस्ट होगा। तो मैंने सब कुछ आप पे समर्पित कर दिया है, ये जीवन, ये परिवार सब कुछ आपका है। मैं खुद अपनी नहीं हूँ। हम सब आपके ही बच्चे हैं गुरुपा। सो आई लव यू गुरुपा। आज के सत्संग को मैं यहीं पर समापन करना चाहूँगी गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई गुरुपा, सुमन जी और संगत जी प्लीज़ क्षमा कर देना। मेरे सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करना गुरुपा और इतनी बुद्धि देना कि सर्वत का भला करने में हम भी आपकी कुछ मदद कर सकें। मैं जो भी करती हूँ वो सब आपको चरणों पे समर्पित है गुरुपा। आप बस इसको स्वीकार कीजिए और अपनी बेटी को सही बुद्धि, सही रास्ता प्रदान कीजिए, उसके परिवार को सही डायरेक्शन आप देते हैं। इसके लिए आपका दिलो जान से शुक्राना है और मैं आज के इस सत्संग को गुरुपा के पावन महामंत्र से समापन करना चाहूँगी। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। सर्वत का भला करना प्रभु, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वत दा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं किरण अपना शुक्राना गुरु जी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गुरु जी जैसे बुलवाएंगे मैं वैसे ही बोलूँगी। गुरु जी अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हम सब पर, अपनी संगत पर इतना प्यार बरसाते हैं, हम लोगों से इतना प्यार करते हैं गुरु जी महाराज। सारी संगत पर गुरु जी ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हमारे परिवारों पर सबको बहुत प्यार दीजिएगा गुरु जी। सबको अपने चरणों में स्थान दीजिएगा गुरु जी। संगत जी मैं अभी पिछले हफ्ता 10 दिन पहले मेरे बहुत ज़्यादा टांगों में क्रैम्प्स पड़ते हैं। मुझे समझ ही नहीं आता, मुझसे खड़े नहीं हुआ जाता था, मुझसे चला नहीं जाता था। मुझे लगा पता नहीं किस चीज़ की इतनी ज़्यादा कमी है। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने A to Z मेरे सारे टेस्ट करवाए और कहा कि आपके किसी टेस्ट में कोई खराबी नहीं है, सिर्फ आयरन की डेफिशिएंसी है, जो हम आयरन आपको ड्रिप से चढ़ा देंगे। संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी कि मुझसे एक सीधी लाइन में चला भी नहीं जा रहा था और डॉक्टर ने मुझे वहाँ एडमिट कर लिया और डॉक्टर ने कहा कि आपके सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। सारे टेस्ट मेरे ठीक आए संगत जी, किसी टेस्ट में कोई खराबी नहीं आई। जब आयरन मुझे चढ़ा दिया गया उसके बाद मुझे अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया और घर आकर भी 3-4 दिन मुझे वीकनेस रही और तीसरे चौथे दिन शाम को एकदम से मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ। मेरा कोई डिसबैलेंस नहीं हो रहा था, मुझे कोई क्रैम्प्स नहीं पड़ रहे थे। मैंने गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया
कि गुरुजी आपने मुझे बहुत बड़े किसी संकट से निकाला है गुरुजी। मुझे नहीं मालूम वो क्या था, लेकिन इतना कष्ट था मुझे जो गुरुजी ने मेरा थोड़े में ही डाल दिया। और गुरुजी, जब कहीं बाहर जाना होता है, बच्चे सोचते हैं कि मम्मी बिल्कुल ठीक हैं, बस मम्मी को ले चलो। मेरा मन करता है गुरुजी कि उन लोगों को पता भी ना चले कि हाँ, मैं बीमार हूँ। बच्चे एकदम उदास हो जाते हैं गुरुजी। मैं नहीं चाहती उनके चेहरे पर उदासी देखना। हे प्रभु, सेहत की वजह से अगर कोई भी कमी हो शरीर में गुरुजी महाराज, कृपा करना गुरुजी, अपना आशीर्वाद देना। बस हम अपने पैरों पर चलते रहें, किसी पर बोझ ना बने गुरुजी। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट देखते रहें हमेशा गुरुजी। सारी संगत को तंदुरुस्त रखना गुरुजी, सारी संगत को तंदुरुस्त रखना, किसी को कोई बीमारी ना घेरे। आपका तो आशीर्वाद गुरुजी सबके ऊपर बरसे गुरुजी, आपकी मेहर सबके ऊपर बरसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं आंटी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ, जो हमारा सत्संग सबके साथ शेयर करते हैं। भगवान उनके घर बहुत सुख दे, बहुत समृद्धि दें गुरुजी, अपनी मेहर बरसाएं। हे भगवान, हे गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना। आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार कोटि कोटि वार शुक्राना। और सारी संगत नूं भी शुक्राना, और सुमन आंटी नूं भी शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी ने 7 दिन की सेवा दी है शुक्राना सत्संग करन दी, और यह मेरा तीसरा सत्संग है। और 2 पहला भी मैं सत्संग पाए ने, पर अजे तक शेयर नहीं हुए। चलो गुरु जी की मर्जी नाल जदों होणगे हो जाणगे। ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख वार शुकराना गुरु जी। सारी संगत नूं भी जय गुरु जी, और सुमन आंटी जी जिन्होंने खूब खूब ब्लैस करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी।